धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, सदगुरु कबीर का एक पद है बीजक में थे, ना हरि भजस ना आदत छूटी, शब्द ही समुझ सुधारत नाही, आंधर भये ही की फूटी। पानी माही पशान को रेखा, ठोकर उठे बबू का, सहत घरा में उठ जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। सेत ही सेत सितंग भाव, सैन बाढ़ अधिकाई, जो संधिपात रोगियन मारे, सो साधुन सिद्धि पाई। अनहद कहत कहत जग बिन से, अनहद सृष्टि समानी, निकट पयाना यमपुर धावे, भूले एक गानी। सतगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सतगुरु शब्द सुधारे, कहें कबीर ते सदा सुखी हैं, जो यह पद ही विचारे। पहली पंक्ति में सदगुरु कबीर एक चेतावनी देते हैं, एक सीख देते हैं और हम सब को अपने अंदर चेतना में झांकने की राय देते हैं। ना हरि भजस न आदत छूटी, मनुष्य न हरि का भजन करता है और न उसकी गलत आदतें छूटती है। हरि भजन की कसौटी क्या है? आप इसे हरि भजन कहें, राम भजन कहें, भगवान भजन, परमात्मा भजन कहें, अल्लाह भजन, खुदा भजन, गाड भजन कहें, गुरु भजन कहें, कुछ भी कहें, इन सब की कसौटी क्या है? कैसे माने कि हम और आप हरि के या गुरु के भक्त हैं? कैसे माने कि आप भगवान का भजन करते हो? एक ही कसौटी है, गलत आदतों का त्याग। दुनिया बहुत बड़ी है, अनेक देश हैं, अनेक प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, सबकी मान्यताएं अलग अलग हैं, विश्वास अलग अलग है, पूजा पद्धतियां अलग अलग हैं, कर्मकांड के नियम अलग अलग है, वेशभूषा अलग अलग है। इनको हम ये चाहें कि सबकी मान्यताएं एक जैसी हो जाए, सबके विश्वास एक जैसे हो जाए, तो ये असंभव है। कोई हमारे मन के अनुकूल नहीं चल, जो हम मानते हैं, जैसा हमारा गुरु हमारे पंथ में बताया जाता है, वैसा दूसरा व्यक्ति नहीं करता या नहीं मानता, तो उसे नास्तिक और अधर्मी नहीं कहा जा सकता है। और किसी भी व्यक्ति को अपने विश्वास, अपनी मान्यता को मानने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए। ये तो अपने अपने विचार, किसी भगवान को मानने या नहीं मानने से आदमी छोटा बड़ा नहीं होता है। एक बात और बीच में ख्याल आगे नहीं कर देता हूं, फिर आगे पढ़ेंगे। धार्मिक होने के लिए किसी ईश्वर को मानना जरूरी नहीं है। बिना ईश्वर माने आदमी धार्मिक हो सकता है। ईश्वर मानना, किसी ईश्वर की भक्ति करना धार्मिक होने की कसौटी नहीं है।
ईश्वर मानने वाला आदमी भी धार्मिक हो सकता है और नहीं मानने वाला भी धार्मिक हो सकता है। ईश्वर मानने वाला भी अधार्मिक हो सकता है, नहीं मानने वाला भी अधार्मिक हो सकता है। ईश्वर को मानना न मानना धार्मिक होने की कसौटी नहीं है। धार्मिक होने की कसौटी है नैतिकता, सदाचार, त्याग, मानव मात्र के प्रति करुणा, नैतिकता के नियम। देखें, कुछ लोगों का, बड़े बड़े महात्माओं का कहना है कि जो व्यक्ति ईश्वर नहीं मानता है वह नास्तिक है, अधर्मी है। ईश्वर मानने वाला व्यक्ति ही आस्तिक और धार्मिक हो सकता है। पता नहीं है महात्मा लोग, बड़े बड़े संत महात्मा कैसे ये बात कह देते हैं, उनकी समझ में बात क्यों नहीं आती। थोड़ा सा आप सोचें, बहुत दूर नहीं जाऊंगा, जो आप जानते हैं वही बात कह रहा हूं। रामायण से परिचित कौन नहीं है? वाल्मीकि रामायण भले न पढ़े हों, गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस तो सभी पढ़े हैं, जानते हैं। रामायण में मुख्य दो पात्र हैं, एक राम, एक रावण। राम को हटा दो तो रामायण नहीं बनेगी और रावण हटा दो तो भी रामायण नहीं बनेगी। राम के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, कहना है रावण के बारे में। ब्रह्मा का बेटा पुलस्त, पुलस्त का बेटा विश्रवा और विश्रवा का बेटा रावण। ब्रह्मा और रावण के बीच में दो पीढ़ी मानी जाती है, पीढ़ी मानी जाती है, दो पीढ़ी। ब्रह्मा का प्रपौत्र है रावण, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। यदि आप मानोगे तो जन्म से रावण ब्राह्मण है। राक्षस क्यों कहा जाता है? उसकी माता कैकसी राक्षस कुल में उत्पन्न हुई थी। ब्राह्मण और राक्षस के अंदर जाति शादी हुई है। रावण का पिता ब्राह्मण और रावण की मां राक्षस। तो जन्म से रावण ब्राह्मण है और शिव जी का पक्का पुजारी। गोस्वामी जी ने भी मानस में लिखा है, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजे गौ भाती। रावण ने शिव और बिरंची दोनों की अच्छी प्रकार से पूजा की। तो शिव जी का पक्का पुजारी है रावण। जो शिव तांडव लोग गाते हैं, मान्यता यह है कि शिव तांडव रावण का लिखा हुआ या रावण का बनाया हुआ है, और आज भी लोग गाते हैं शिव जी की महिमा में। तो इतना बड़ा भगवान का, शिव जी का पक्का पुजारी रावण है। अब जितने लोग बैठे हो, इसमें से रावण जैसा धार्मिक कितने लोग होना चाहें तो हाथ उठाइए। रावण को ईश्वर मानता है ना, तो रावण जैसा धार्मिक आपको होना चाहिए। फिर क्यों नहीं मानते रावण को धार्मिक? गड़बड़ी कहां हो गई? दूसरी तरफ तथागत बुद्ध किसी ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन बुद्ध जैसा धार्मिक खोजने पर कोई कोई मिलेगा। तो धार्मिक होने की पहचान है सच्चरित्रता, नैतिकता, सदाचार। फिर किसी को नहीं मानो, आप स्वतंत्र हैं। आप अमुक को मानोगे तो बड़ा हो जाओगे, अमुक मानोगे छोटा हो जाओगे। ये झूठा अहंकार करना बंद कर दो। तो हम आप धार्मिक हैं, भगवान के भगत हैं, कसौटी क्या है?
झूठ बोलना छूटा नहीं, गाली देना छूटा नहीं, यहां तक छोटे छोटे नशा दुर्व्यसन, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये नहीं छोड़ पाए। भगवान के भगत हो गए। प्राय जब ट्रेन से आना होता है, रायपुर जंक्शन में उतरना होता है, फिर गाड़ी से जहां जाना होता है जाते हैं, तो बीच में जब बड़ा बोर्ड आता है, छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। अच्छी बात। किसी ने पूछा था छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया किस बात में बढ़िया है? छत्तीसगढ़िया शराब पिए में सबले बढ़िया। भारत में ये नंबर 1 पर है शराब पीने में छत्तीसगढ़। आपको पुरस्कार मिलना चाहिए। आंदोलन करो छत्तीसगढ़ वाले, हम लोग इतना शराब पीते हैं, हमें सरकार पुरस्कार नहीं दे रही है। रामचरित मानस गांव गांव में होता है ना आयोजन, इसका प्रतियोगिता होती है, अच्छी बात है। लेकिन दुर्भाग्य यह है जो गांव वाले रामायण प्रतियोगिता करना चाहते हैं, यदि शराब पीने की व्यवस्था ना करे तो आदि अधिक पार्टियां आएगी ही नहीं, क्योंकि भगवान के भगत है ना। अब बिना शराब पिए रामायण कैसे गाएंगे? ये है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति है भगवान की दुश्मनी। शराब भी नहीं छोड़ पा रहे हो और शराब पी करके रामायण गा रहे हो, शराब पीकर रामायण की टीका कर रहे हो, कैसे माना जाए कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, राम की भक्ति कर रहे हो? क्या राम ने यही सीख दी है या किसी महापुरुष ने यह सीख दी है? जो भी मानना चाहे माने। साहब की भाषा में, कबीर की भाषा में, हरि का भगत कौन है? जिसने अपनी गलत आदतों का त्याग कर दिया है। और गलत आदतें कौन कौन है बताने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र कसौटी कहा जाता है, किसी ने वेद व्यास जी से पूछा, मैं ईश्वर का भजन करना चाहता हूं, ईश्वर की पूजा करना चाहता हूं, आप बताएं कि ईश्वर की सच्ची पूजा कैसे की जाए, ईश्वर का सच्चा भजन कैसे होगा? वेद व्यास संस्कृत साहित्य के महापंडित सोच में पड़ गए। ऐसी कौन सी पूजा बताऊं जो सर्वकालिक हो, सार्वभौमिक हो, सार्वदेशिक हो? 3 शर्त है। सार्वकालिक होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए और सार्वदेशिक होना चाहिए। सार्वकालिक का मतलब है सभी काल में, आज से 1000, 2000, 10,000 साल पहले और आज के आने वाले 1000, 10,000, 20,000 साल बाद आने वाली सर्वकालिक, सब समय रहने वाली। सार्वभौमिक मनुष्य मात्र के लिए ये, और सार्वदेशिक दुनिया के हर देश के लिए, हर क्षेत्र के लिए नियम। ऐसी कौन सी पूजा है? यदि कहा जाए कि मंदिर जाना पूजा है तो मुसलमान तो जाएंगे नहीं, ईसाई जाएंगे नहीं। मस्जिद जाना पूजा, ईश्वर की भक्ति है, नमाज पढ़ना, तो हिंदू नहीं जाएंगे, ईसाई नहीं जाएंगे। गिरजा को बताता हूं तो हिंदू और मुसलमान नहीं जाएंगे, या ऐसे और कोई ले लो। तब उन्होंने बहुत सोच विचार करके कहा, रागादेतम हृदयम वाग दुष्टानृतादिभिः चिंतादिरहितः कायस एतदीश्वर पूजनम। रागादेतम हृदयम, हृदय मन राग द्वेष छल कपट से दूर हो।
वाग दुष्टामृताद भी वाणी, गाली निंदा झूठ से रहित हो। हिंसादि रहता कायश, काया शरीर इंद्रियां चोरी हिंसा व्यभिचार से रहित हो। मतलब मन वाणी कर्मों की निर्मलता, यह ईश्वर की पूजा है। और मन वाणी कर्मों की निर्मलता एक ऐसी कसौटी है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता, भले वो अपने मन वाणी कर्मों की निर्मल न कर सके, लेकिन कोई भी नहीं कर सकता कि मन वाणी कर्म को गंदा रखने से आदमी सुखी रहेगा। ये दावा कोई नहीं कर सकता। कितना हम चल पाते हैं नहीं चल पाते हैं ये बात तो अलग है, किंतु जो सच्चाई होती है, सच्चाई तो सच्चाई होगी, हमारे मानने या ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इतना तो करो आप, नशा दुर्व्यसन का त्याग करो। किसी भी प्रकार का, जितने भी प्रकार के नशा दुर्व्यसन है, अमुक अमुक नहीं, उनका तो त्याग करो। आप अपनी भावी पीढ़ी के लिए क्या सोचते हो? क्या वह आपके नक्शे कदम पर चले? क्या कोई शराबी ये चाहेगा कि मेरा बेटा भी शराब पीना शुरू करे? मान लो एक व्यक्ति शराब पीता है, बिना शराब के रह नहीं पाता। उसका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, चोरी छिपे वो शराब पीने लगा। उसका पिता वो शराबी व्यक्ति को मालूम बात हुई, तो शराबी ये कहेगा, बेटा मैं सोच रहा था कि मेरी जो परंपरा है, मेरी जो पीढ़ी है, मेरी परंपरा को आगे चलाएगी। मैं मुझे चिंता थी, लेकिन तूने शराब पीना शुरू कर दिया। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे बाद भी शराब पीते रहो। तुम्हें धन्यवाद, तू मेरा बेटा होने का लायक है। कहेगा क्या? ये देवियां अर्धांगनी कहलाती है और धर्मपत्नी कहलाती है। ये धर्मपत्नी शब्द ही बहुत गलत है। धर्मपत्नी है तो धर्मपति भी होता होगा फिर ना? धर्मपत्नी का तो जानते हो क्या होता है? पत्नी नहीं है फिर भी पत्नी है। धर्म पिता मतलब वास्तविक पिता नहीं है, जिन्होंने पालन पोषण किया है, वो धर्म पिता है। धर्म भाई जन्मजात भाई नहीं है, भाई मान लिया गया, मतलब धर्म पत्नी पत्नी नहीं है, पत्नी मान ली गई। अब आपकी पत्नी कहे आपको ये मेरा धर्म पति है, खुद हो गए नहीं हो गए? धर्म पति तब तो ही गलत, लेकिन चलो मान लेते हैं, व्याख्या तो दूसरी भी की जा सकती है। आपकी पत्नी कहती है, देखो जी मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, और पत्नी का धर्म होता है पति के अनुसार से चलना। पति जो करे वही रास्ते पर चलना। मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, मेरा धर्म तभी पूरा होगा जब आज से मैं भी शराब पीना शुरू करूंगी, या आज से मैं भी गुटखा तंबाकू एक खाना शुरू करूंगी, तभी मेरा धर्म पूरा होगा। कितने पति लोग खुश हो गए? जरा हाथ उठाओ। जो चीज आप खाने के लिए या पीने के लिए अपनी पत्नी को नहीं दे सकते, अपने बेटे को नहीं दे सकते, वह चीज आप खा रहे हो। एक बात और कह देता हूं, आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ है, किस पार्टी ने क्या क्या वादा किया मुझे पता नहीं है। आगे 2 महीने पश्चात फिर चुनाव होने वाला है लोकसभा का।
कोई भी पार्टी हो, आप जिस पार्टी को बिलोंग करते हो, पसंद करते हो, आपकी भावना है। कोई भी पार्टी हो, जो पार्टी पैसा, शराब, मुर्गा और साड़ी दे करके वोट मांगना चाहे, उससे कभी भी मत वोट देना। वोट देने की बात आई तब एक बात याद आती है, कैसे आप भटक जाते हो। चुनाव हो रहा था, एक व्यक्ति चुनाव में खड़ा था, एक गांव में गया। गांव के बाहर एक मकान के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति, 75-80 साल का व्यक्ति बैठा हुआ था। उसको 1000 रुपया दिया, पैर छुआ। उस व्यक्ति ने पूछा, बूढ़े बाबा ने पूछा, ये पैसा मुझे क्यों दे रहे हो? कि बाबा चुनाव में खड़ा हुआ हूं, ये पैसा रख लो 1000 रुपया और मुझे ही वोट देना। बूढ़ा बड़ा चतुर था, कहा कि बेटा देख रहे 75 साल की उम्र मेरी हो गई है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, 1000 रुपये तुम दे रहे हो तो 5-10 दिन में खत्म हो जाएगा। ऐसा करो ना, मुझे गधा खरीद दे दो, ताकि गधा आपको मैं किराया पे दे दूं। गधा बोझा ढोता रहता है, उसे तो किराया पे दे दूंगा। गधा से मेरी कमाई होती रहेगी, मेरी जीविका चलती रहेगी। तो ठीक है बाबा। वो कैंडिडेट जहां गधों का बाजार लगता है वहां गया, गधा देखा, छोटा सा छोटा, मरियल से मरियल कमजोर गधा भी 5000 से कम में नहीं आ रहा था, और बड़े जो मजबूत गधा हो तो 10, 15, 20 हजार में था। समझ लो, मरियल से मरियल गधा भी 5000 में नहीं आ रहा था। लौट कर आया कि बाबा गधे तो बड़े महंगे हैं, 1000 रुपये में गधा नहीं आ सकता है। 1000 रुपये लोग कहा भैया, जब 1000 रुपये में गधा नहीं बिकता है तो मैं 1000 में कैसे बिक सकता हूँ? आप लोग गधा बना तो 1000 रुपये में बिक जाते हैं ना। 1000 रुपये में गधा भी नहीं बिकता, लेकिन आप एक तो शराब में बिक जाते हैं, एक साड़ी में बिक जाते हैं देवियां, कुछ पैसे में बिक जाते हैं। ये बिकना देश के साथ भयंकर अपराध करना है, याद रखना। जो व्यक्ति पैसा देकर, शराब देकर, कपड़ा देकर के वोट मांगता है वो देशद्रोही है, और ऐसा कपड़ा, पैसा, कपड़ा और शराब लेकर के वोट देने वाला भी देशद्रोही है। बात थोड़ी करनी होगी मेरी। अपने देश को बेच रहे हो, अपने ईमान को बेच रहे हो। थोड़ी सी मनुष्यता तो है, भगवान के भगत हो ना, तो यही भगवान की भक्ति है क्या? थोड़े से पैसे लेकर के अपने एक कीमती वोट, मूल्यवान वोट, जो आपका वोट देश का निर्माण करेगा, उस वोट को आप थोड़े पैसे में बेच दोगे। कितने गिरते जा रहे हैं, कितने गिरते जा रहे हैं। ये बात तो छत्तीसगढ़ की नहीं है, पूरे भारत की दफा यही होती चली जा रही है। इतनी गिरावट, और इतने हम भगवान के भगत, इतने हम देवी देवता के भगत हैं, कहां जा रहे हैं जरा सोचिए तो। साहब कहते हैं ना हरि भजन ना आदत छूटी। मनुष्य ना हरि का भजन करता है और उसकी गलत आदतें छूटती है। गलत आदतों का त्याग करें, फिर जिसको आप मानना चाहे माने। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप एकपंथी हो जाइए, मैं कभी किसी को ऐसा नहीं कहता। वो तो जिसको होना होगा, जो मानना होगा। कम से कम इंसान तो बने, मनुष्यता का तो आदर करें। मनुष्यता का आदर करना है चरित्रवान होना, सद्गुणी होना, सदाचारी होना, सेवा परायण और परोपकारी होना, और भाई के साथ, मतलब अपने से भिन्न लोग हैं उनके साथ भाईचारे का व्यवहार करना, जात पात की भावना से ऊपर उठ करके मनुष्यता को श्रेय देना। भगवान से प्रेम करने का अर्थ होता है
इंसान से प्रेम करना। सिनेमा का एक गीत है, बहुत पहले मैंने सुना था। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं। अपराध करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उस गीत में गाया हुआ है, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। आदमी से आदमी का प्यार करना, यही तो भगवान की पूजा है। उस गीत के आखिर में कहा गया है, मैं बसाना चाहता हूं स्वर्ग इस धरा पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर डगर तैयार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। आदमी आदमी से प्यार ना करे तो भगवान से क्या प्रेम करेगा? भगवान से प्रेम करने का अर्थ है इंसानियत से, इंसान से प्रेम करना। जाति कोई भी हो, जाति बड़ी नहीं होती, मनुष्यता बड़ी होती है। हनुमान जी किस जाति के हैं? आप घर घर में हनुमान की पूजा होती है। कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले इस पर भी विवाद हुआ था। कोई कहते हनुमान जी आदिवासी नहीं, कोई कहते ये है, कोई कहते वो है, कोई कहते वो है। इस पर भी विवाद हुआ था। एक सज्जन कहने लगे हनुमान जी मुसलमान थे, कौन? हनुमान रहमान सुल्तान, ये बात हम मुसलमान मान लगाते हैं ना, तो हैदराबाद तो दुनिया। तो मान हम हिंदू लगाते नहीं हैं, मुसलमान लगाते हैं। मुसलमान में रहमान है तो माने तो ही उसी। व्यर्थ का विवाद, जाति बड़ी नहीं होती, कर्म बड़ा होता है। और जाति बड़ी होती ही यदि, तो रावण तो ब्राह्मण है ना, अभी मैंने कहा था। तो रावण तो ब्राह्मण, रावण की पूजा होनी चाहिए। पूजी विप्रशील गुणहीना, शील गुण से रहित ब्राह्मण विप्र भी पूजनीय है। विप्र कौन? वेद पाठी भगत विप्र, जो वेद पाठ करता है वो विप्र होता है। रावण चारों वेदों का प्रकांड पंडित है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है रावण के लिए वेद विद्या प्रदर्शनाता, वेद विद्या में निपुण रावण। वो तो विप्र है ना, फिर भी क्यों मार डाला गया रावण को? और रावण को मारने के लिए, ब्राह्मण को मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। कमी कहां हो गई? यदि ब्राह्मण जाति बड़ी है तो रावण तो ब्राह्मण है, उसमें भी श्री का भगत है, उसमें भी वेदों का व्याख्यान करने वाला है, इतनी योग्यता है रावण के पास है, फिर भी रावण को मारने के लिए आपके भगवान को अवतार लेना पड़ गया। कमी कहां हो गई? इसलिए जाति बड़ी नहीं होती है, मनुष्यता बड़ी होती है। इसलिए आदर मनुष्यता को दो। आप घर गृहस्थी में रहते हैं, विवाह शादी आपको करना है आपके अपने बेटे बेटियों का, तो उस समय पूछ लेना भाई कि भाई किस जाति में है। और आज दुख के साथ कहना पड़ता है, जिसे साहू समाज कहा जाता है, 75-80% मांसाहारी है। और साहू मतलब ईमानदार, अच्छी ईमानदारी निभा रहे हैं। ऐसे नहीं करो साहू लोग ही खाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी सब कुछ होने लग गया है, सब हर जाति वाले करने लग गए हैं। ना हरि भजस ना आदत छूटी, साहब दृष्टि में आदतों का त्याग, गलत आदत जो भी है उनका त्याग कर दो। मंदिर जाओ तो भगवान के भगत, ना जाओ तो भगवान के भगत। पुराने जमाने में मंदिर कहाँ होते थे? वेदों को देखने, वेदों को पढ़ो, आप मंदिर का पता नहीं चलेगा। वैदिक साहित्य है, ब्राह्मण आरण्यक, उनको पढ़ो, मंदिर पता नहीं चलेगा। जो 6 शास्त्र कहते हैं ना, 4 पे 6 आदमी तो बात बात में लड़ लिया, 4 पे 6 शास्त्र की बात है।
छहों शास्त्रों में मंदिर का कहीं भी जिक्र नहीं, कहीं भी, और मूर्ति पूजा नहीं है। विश्वास मत कर देख लेना, उपनिषदों में मूर्ति पूजा नहीं है। तो आप मंदिर जाते हो, मूर्ति पूजा करते हो, मैं ये नहीं कहते ये गलत है, किंतु जीवन का आचरण ये शुद्ध होने की आवश्यकता है। फिर आगे आपकी भावना है, जिसको मानना हो मानो। आगे साहब कहते हैं, शब्द ही समुच सुधारत नाही, आंधर भये हियो की टूटी। मनुष्य शब्दों को समझना नहीं चाहता, और समझ भी लेता है तो सुधार करना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि ज्ञान की बातें केवल हम ही लोग जानते हैं, आप लोग नहीं जानते। हमसे ज्यादा ज्ञानी आप लोगों में से बैठे हुए हैं। बहुत लोग होंगे इसमें हमसे ज्यादा ज्ञानी। ज्ञान किसी के अधिकार में थोड़े है। ये देवियां, इनमें भी एक से एक ज्ञानी हैं, और आज दिखाई पड़ रहा है। एक जमाना था जब इन देवियों को, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। स्त्री शूद्रो नाधीयताम कहा गया है शास्त्रों में। स्त्री और शूद्र इन दोनों को विद्या नहीं देनी चाहिए। मतलब स्त्रियों में कहते तो 50% चला गया पूरे समाज से, और शूद्र